इस समय हम खड़े हुए हरिद्वार के अंदर और ये देखिए पीछे का व्यू ऐसा आ रहा है। पीछे हर की पौड़ी है जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं। वो घाट गंगा गगन और गीतों की मूरत है। हे माँ तेरा घर कितना खूबसूरत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इस समय हम खड़े हुए हरिद्वार के अंदर और ये देखिए पीछे का व्यू ऐसा आ रहा है। पीछे हर की पौड़ी है जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो वहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाने वाले हैं। माता गंगा का वह किनारा, आरती की महक, मिट्टी की सुगंध, लहरों की कलकलाहट, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हरिद्वार के हर की पौड़ी के घाट पर बिताई उन शामों में कुछ तो खास है। माता गंगा के घाट पर हुई उन सुबहों में सिर्फ नाम नहीं, एक एहसास है हरिद्वार। हाँ, इसीलिए तो खास है हरिद्वार। तो आइए हमारे साथ हरिद्वार में। इस समय हम मौजूद हैं माता गंगा के किनारे और हरिद्वार के सुंदर घाटों के दर्शन करवाते हैं आपको। इतनी सुंदरता हमने अपने जीवन में कहीं पर भी नहीं देखी। यहाँ पर मनुष्य जब भी आता है तो बरबस ही वो माता गंगा के इस पावन तट पर खींचा चला आता है। तो साथियों, ये है हरिद्वार का सबसे पावन घाट, जिसको हर की पौड़ी बोलते हैं। यहाँ की मान्यता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन माता गंगा का ये घाट मुझे बहुत ही प्रिय लगता है और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो एक बार इस घाट पर आकर गंगा स्नान जरूर करता हूँ। मानो तो माँ गंगा मानवता का कल है, ना मानो तो सिर्फ एक नदी का जल है। दुख नाशनी, पाप नाशनी माँ गंगा की निर्मल धारा है। महादेव की जटाओं से उतरकर माँ गंगा ने सबको तारा है। आप जब भी हरिद्वार आएं तो एक बार हर की पौड़ी पर दर्शन जरूर करें। आज गंगा स्नान के साथ साथ ये सूर्योदय का दृश्य आप देख रहे हो। ये दृश्य देखकर मेरा मन खुशियों से भर गया। और ये यहाँ के जो पुल हैं तो कोई धनुष के आकार में है तो कोई त्रिशूल के आकार में है, देखते ही बनता है। तो एक बार देखिए माँ गंगा के तट पर सूर्योदय का विहंगम दृश्य। इसके बाद यहाँ से गंगा पूजा करने के बाद हम चलेंगे। ये सामने जो मनसा माता का दरबार दिखाई दे रहा है, ये कलकल करती माता गंगा की धारा। हे गंगा मैया, तेरे जल में स्नान करने से लोग तो पवित्र हो जाते हैं, पर उनके मन क्यों नहीं पवित्र होते? अगर उनके मन भी पवित्र हो जाएं और उनके मन से ईर्ष्या का मैल मिट जाए तो हमारा देश एक प्रेम की मूरत बन जाए। फाइनली अब हम आ चुके हैं हर की पौड़ी के ऊपर। जैसा ही कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का ये घाट माना जाता है। तो यहाँ का व्यू एक बार हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ का। अरे सर, एक वीडियो बनाओ तो आज मंगल। ये चारों तरफ का व्यू ऐसा है। गंगा मैया की पूजन अर्चन करने के बाद
अब हम चल पड़े हैं मनसा माता के दर्शन करने के लिए। ये प्रवेश द्वार है। अब सुंदर नज़ारों का आनंद उठाइए। हमने यहाँ से दोनों मंदिरों की जो रोपवे होती है, जिसको हम लोग उड़न खटोला कहते हैं, उसकी टिकट ले ली है और उसी में हम लोग बैठे हुए हैं। राज बहुत डर रहे हैं और डर की वजह से उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका डर ख़त्म हो गया और ये खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सुंदर पहाड़, आती जाती ट्रालियाँ जिनमें बैठे सैलानी जो माता के दर्शन करके उतर रहे हैं। आप देख रहे हो नीचे रोड कैसा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे हम लोग आसमान में हों। और यहाँ से पर्वत, बादल और नीचे का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम वाकई में स्वर्ग में आ चुके हैं। तो ये ट्रॉली जाकर के रुकेगी मनसा माता के दरबार में। तो रास्ते का ये जो व्यू था, तो हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए। ऊपर से जो हरिद्वार शहर है वो ऐसा दिखता है और माता गंगा भी दिखाई दे रही हैं आपको। तो ट्राली का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग जा रहे हैं मनसा माता के दरबार में, जहाँ पर पहुंचकर हम मनसा मैया के दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे चंडी माता के लिए। तो दोनों मंदिरों का टिकट हमने इकट्ठा ले लिया था। गाड़ी को हमने पार्किंग में पार्क किया था। तो थोड़ा सा जूम करके ये देखिए, ऐसे यहाँ के जंगल दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ी पेड़ हैं और इन खम्भों के ऊपर ये जो ट्रालियाँ आते जाते आप देख रहे हो, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और सामने अब हमें दिखाई देने वाला है माता का भवन। ये देखिए, ये मनसा मैया का मंदिर है और यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब हम पहुँचने ही वाले हैं। हालांकि ट्राली में बहुत समय नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में ट्राली हमको ऊपर पहुँचा देती है। अभी हमारे साथ गए हुए हमारे देश, उनकी भी ट्राली आ चुकी है। उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। अब फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं। वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा कि उतरते हुए भी उड़न खटोले से आपको कुछ सीन दिखाए जाएं, कुछ व्यू दिखाया जाए। तो ये देखिए सुंदर नज़ारे। और हम तो कहते हैं कि एक बार काम धंधा तो लगा ही रहता है। हरिद्वार आइए, गंगा स्नान करिए और मनसा माता के दर्शन करिए। इसके बाद चंडी माता के दर्शन करिए। हालांकि देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे पास इतना समय नहीं था, तो हमने मनसा माता और चंडी माता के दर्शन किए हैं। हमारे साथ में हमारे पूरे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने भी मनसा माता और चंडी माता के दर्शन किए। उतरते हुए जब ट्राली उतर रही है तो देखिए एक बार कैसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और बरबस ही मुँह से निकल रहा है कि अगर ज़मीन पर कहीं स्वर्ग है तो वो हरिद्वार। तो एक बार हरिद्वार आप ज़रूर आएँ। सुंदर नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे किसी शायर ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो एक बार जब तक नौजवान हैं तो आइए हरिद्वार और इन सुंदर वादियों का नज़ारा देखिए। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो लगाए गए हैं, देखते ही बनता है मन चंचल उठा है यहाँ पे आकर के। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है और ट्रॉली पर बैठकर ये नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अब हमारी ट्राली आ चुकी है। अब यहाँ पर हम उतरने वाले हैं और अब हम यहाँ से चलेंगे चंडी माता के दरबार में। तो ये चंडी माता के लिए ट्राली हमारी जा रही है। मनसा माता के दर्शन करने के बाद अब हम चंडी माता के लिए जा रहे हैं। तो ये
ट्रैक भी वैसा ही है, उड़न खटोला तो वैसा ही है, लेकिन नज़ारे कुछ बदल गए हैं। कितने खूबसूरत नज़ारे भाई हमने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। हालांकि मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाता नहीं हूँ और बनाना भी नहीं आता मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ तक आया हूँ तो आप लोगों को भी कुछ दिखाया जाए, इसलिए कैमरा उठाया और कुछ जो अच्छे मोमेंट थे उनको हमने अपने कैमरे में कैद किया और एक वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, वीडियो तो देखते रहिए। जिन भाइयों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो, जिससे कि आगे आने वाले और भी वीडियो हैं वो आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। तो ये है चंडी माता का सफ़र। हालांकि देखा जाए तो मनसा माता से चंडी माता का जो पहाड़ है वो काफ़ी ऊंचा है, लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो हमने सोचा था कि यहाँ पर हम पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हम लोग ट्रॉली से ही चलेंगे। अब की बार जब भी यहाँ पे आएंगे तो हम पैदल की यात्रा करेंगे और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी सुंदर मूवमेंट आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो सामने आप देख रहे हो, तो ये ट्रॉली यहाँ पे आकर के रुकती है और चंडी माता का भवन आ चुका है। तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं और मन में पता नहीं कितना उत्साह आ जाता है कि जब ये गंतव्य आता है कि हम अपने पड़ाव पर आ चुके हैं, अब हमें माता के दर्शन होंगे। तो ये देखिए, ऐसा व्यू यहाँ का देखने को मिलता है। ये रोपवे स्टेशन है और हमारी ट्राली यहाँ पर आकर के रुकने वाली है। बहुत सारी ट्रालियाँ यहाँ पे हैं, कुछ लोग पहले भी आ चुके हैं और हमसे आगे वाली ट्राली में हैं रितेश और पुष्पन जी। उनकी ट्राली को ओपन किया जा रहा है और वो लोग निकल करके बाहर खड़े हो चुके हैं। अब हमारी ट्राली का भी नंबर है, हम भी आ चुके हैं और मनसा माता की जो पौड़ी हैं उन पे चल रहे हैं। देखिए, मनसा माता का भवन आ चुका है हरिद्वार के अंदर। बड़ा ही सुंदर भवन है, आइए एक बार आप भी दर्शन करिए। चंडी माता के दर्शन करने के बाद और चंडी माता से कुछ ही दूरी पर हनुमान जी की मैया अंजना माता का भी दर्शन किया हमने वहाँ पे। तो दर्शन करने के बाद हम फिर से अपनी ट्रॉली में हैं और ट्रॉली से एक बार फिर से वही नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपने जाते हुए देखे थे। तो उतरते हुए अब वो नज़ारे और भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप उन नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। देखिए, यहाँ से माता गंगा के दर्शन कितने विहंगम हो रहे हैं। रास्ते का ये सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। नीचे गंगा मैया कलकल करते हुए बह रही है। तो अब हम नीचे आ चुके हैं और चल पड़े हैं ऋषिकेश की तरफ। वो यूँ कि हमने टिकट ले लिया था उड़न खटोला का, तो बहुत ही जल्दी हमने दोनों माताओं के दर्शन कर लिए। समय बच गया था तो हमने सोचा क्यों ना आज ही ऋषिकेश में जो राम झूला है वहाँ पर भी दर्शन कर लिए जाए माता गंगा के। तो हम राम झूला पर आ चुके हैं और यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। सामने सुंदर से पहाड़ हैं और जब झूले पे लोग चलते हैं तो वो हिलता है, तो एक मन में अजीब सा रोमांच पैदा होता है। नीचे गंगा मैया बह रही हैं और बहुत सारे लोग झूले पे आ जा रहे हैं। तो हम चलेंगे झूले पे उस पार। काफ़ी बड़ा झूला है और अब धूप भी हो चुकी है, तो पैदल चलते चलते
थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, पैर भी दर्द करने लग गए हैं, बच्चे भी थक चुके हैं। तो हम पुल के नीचे खड़े हुए हैं, जो झूला है उसके नीचे खड़े हुए हैं। तो वहाँ से आपको ये सुंदर नज़ारा दिखाते हैं कि ये जो ब्रिज है, केबल पुल जिसको बोलते हैं, कितना सुंदर बना हुआ है और कैसे बना हुआ है। दोनों पहाड़ों के बीच में गंगा मैया है। तो यहाँ पर हमने खड़े होकर के ये सुंदर नज़ारा आप लोगों को दिखाने के लिए कैमरे में कैद किया है। तो भैया मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।